देखते हैं दोस्तों, त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो VVI है, हो सकता है 2024 में पूछे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं बोधो मॉडल है, मॉडल क्वेश्चन है, मॉडल है 2024 का। बारी बारी से हम दोस्तों देखते हैं इसको, ठीक है। सॉल्यूशन फिर सबसे अंत में, सबसे वीडियो के अंत में उसका आंसर भी हम क्या करेंगे बाबू, दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला पूछा गया है tan A। पहला क्वेश्चन है बाबू tan A। tan A बराबर क्या होगा? तो देखिए हमें मालूम था का सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है ना। अब हमको पूछा क्या गया बाबू tan में ना, तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इधर प्लस में ना सेक, इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो बाबू माइनस में। अब देखिएगा, देखिए इधर यदि माइनस है तो माइनस को रहने देंगे, tan स्क्वायर बराबर ये माइनस को इधर ले आएंगे बाबू, माइनस कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे इसका कहानी खत्म। यदि tan स्क्वायर पूछता बाबू तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन सिर्फ हमको क्या पूछा बाबू tan ना, tan थीटा बराबर इधर स्क्वायर है बाबू, इधर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा बाबू रूट में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऑप्शन कौन होगा बाबू, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्या कहता है, दो वृत्त का व्यास, मतलब कि जो पूछा ना उसी के बारे में सोचना। हमें कई वृत्त की बात किया बाबू, दो वृत्त का ना, तो एक वृत्त यहाँ बाबू, एक वृत्त यहाँ, और ये दोनों वृत्तों का व्यास दिया हुआ, यानी जो दिया हुआ है बाबू डायमीटर दिया हुआ। पहला का जो दी दिया हुआ बाबू कितना 9 है, और दूसरा का दी दिया हुआ कितना है बाबू 7 है। अब बोलता है उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें जो रेडियस कैसे निकालते हैं, तो रेडियस निकालते हैं 2r बराबर दी, तो r बराबर बाबू दी बता 2, तो दी कितना है बाबू 9 ना, तो 9 r बराबर हो जाएगा बाबू 9 बता में 2, 7 बता में 2, r बराबर हो गया। चलिए अब बोलता है उनका क्षेत्रफल ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर ना, तो पहला 9 81 बता 2 दूनी 4 अनुपात 67 49 और 2 दूनी 4। अब बोलिएगा भैया पाई काहे नहीं लिखे, तो पाई क्यों नहीं लिखे ना, क्योंकि पाई से दोनों तरफ रेशियो रहेगा तो क्या हो जाएगा बाबू कट जाएगा, तो 4 से 4 का कहानी खत्म। फाइनली आंसर कितना है बाबू 81 अनुपात 49। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी। चले बाबू अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर क्वेश्चन पे बोलता कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है तो मतलब कि कौन सी होगा बाबू, परिमेय। क्या होगा बाबू, परिमेय। क्या होगा, परिमेय। तो देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय, परिमेय संख्या जिसका रूट नहीं निकले, परिमेय संख्या जिसका रूट निकल जाए, तो रूट 10 का देखिए तो परिमेय है कि अपरिमेय है, रूट 10 का तो वैल्यू होता नहीं है, रूट 24 का भी वैल्यू होता है नहीं होता, रूट 35 का भी वैल्यू होता है नहीं होता, तो ये सब अपरिमेय संख्या है। और ए वाला देखे तो 121, तो किसका वर्गमूल है बाबू 11 का, तो ये ऑप्शनल कितना सही होगा बाबू, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर में देखते हैं। चलिए 5 नंबर में देखते हैं बाबू, सॉरी 4 नंबर। बोलता है 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। 5 के ना बोलता, देखिए पहले लसा निकालने के लिए पहले देखिए ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है बाबू 20 है, तो देखिए सब 5 में 20 आ रहा है
आ रहा है, लेकिन दोनों में आना चाहिए। 15 में 20 आ रहा है नहीं, तो 20 के 2 बार पढ़िए, बिदुनी 40। पचका में आ रहा है, लेकिन 15 का में 40 आ रहा है नहीं। अब बीतिया 60, इसका जो लसा हो जाएगा बाबू कितना हो जाएगा 16। और इसका मसा कितना हो जाएगा जो तीनों में, देखिए 5 का 5, 5 तिया 15, 5 का 20, इसका कितना हो जाएगा बाबू 5। इसको काटिए तो 12:12 इधर 1, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी। चलिए 5 नंबर में देखते हैं। चलिए 5 नंबर देखते हैं। बोलता है त्रिभुज ए बी सी में, जो बोलेगा बाबू वही करना। बोलेगा त्रिभुज ए बी सी में, 5 नंबर त्रिभुज ए बी सी में ए का वैल्यू 90 डिग्री, ए का वैल्यू कितना बाबू 90 डिग्री, बी सी बराबर 13। तो आप किधर से भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ए बी सी भी रख सकते हैं बाबू, यहाँ पर भी आप सी रख सकते हैं। चलिए बी सी बराबर कितना है बाबू 13, ए बी बराबर कितना है बाबू 12। तो बोलता है इसका वैल्यू क्या होगा, ए सी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए पाइथागोरस पर में पढ़ते ही होंगे। तो इस 13 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 169, आई 12 का स्क्वायर बाबू 144, और 13 का 169। ये दोनों का अंतर कितना होता है बाबू 25, और 25 किसका वर्गमूल है बाबू 5 का, किसका 5 का। चलिए अब आते हैं 6 नंबर में। बोलता है एक वृत्त की परिधि। तो देखिए वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है बाबू 2πr। 2πr बराबर हमको कितना दिया हुआ बाबू 162। तो देखिए 2πr ना, तो 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस तो पूछे रहा है 462। आप इसको 22 से काटिए, 22 दूनी 44, 2 बचा, इधर भी 2, 22 कम 22। अब इसको देखिए, इसको यदि काटेंगे हमें तो 10 दूनी 20, 10.5, इसको 7 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इधर भागा इधर आके गुना में, 7 × 5 = 35, 10 से 70, 3 75, सॉरी 73.5, 73.5 ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। आते हैं दोस्तों 7 नंबर में। चलिए देखिए बोलता है ना कि x² + 3x + 2। देखिए आधा क्वेश्चन जो है ना, ऑब्जेक्टिव का आधा क्वेश्चन ना हम ऑप्शन लेके चल के बनाएंगे, ठीक है, जाके ताकि आपका एग्जाम में क्या हो ईजी बुझाए। देखिए पहला x का वैल्यू, ए का ऑप्शन है -1 और -2। देखिए एक बार -1 लेकर चलना, x का वैल्यू एक बार कितना लेकर चलना -1, तो -1 का स्क्वायर + 3, आई -1 आई प्लस में 2, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस -3 गुना 1 3 + 2, 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0। देखिए यदि x बराबर -1 लेते हैं बाबू, देखिए x बराबर है, इस ए वाला लेकर चलते हैं, x बराबर -1 लेकर चलते हैं तो 0 आ रहा है। फिर दूसरा कितना दिया हुआ बाबू 2, -2, तो एक बार -2 लेकर चलते हैं बाबू, तो -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 दूनी 6 + 2, तो 4 और 2 6, 6 में से 6 गया बाबू 0। देखिए दोनों शून्य आ रहा है, ए भी शून्य और ए भी शून्य, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है बाबू सही है। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है ना 8 नंबर 3 5 4, देखिए यहाँ बना रहे 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा होता है ना, पहले काउंट कीजिए 3 कितने बार है, 1 2 3 4 बार, जो सबसे ज़्यादा रहेगा ना वही बहुलक कहलाएगा। तो इसका सही मान कितना हो जाएगा बाबू, ऑप्शन डी 3। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 9 नंबर में देखते हैं।
बोलता है सेक 30 का मान कितना होगा। तो पहले कॉस 30 का मान कितना होता है बताइए। कॉस 30 का मान कितना होता है? बिल्कुल सही, रूट थ्री बता दो। तब कौसे को उल्टा सेकना होता है तो इसका उल्टा कर दीजिए ना, 2/√3, 2/√3। सही ऑप्शन ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। अब आते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर में बोलता है दो त्रिभुज सर्वांशक तब कहे जाते हैं जब उनके, तो देखिए सर्वांशक का रूल होता है, नियम होता है, आप जहाँ भी पढ़े होगा ना तो समझिएगा। एक त्रिभुज यहाँ बाबू, एक त्रिभुज यहाँ। अब दो त्रिभुज सर्वांशक तब कहे जाएंगे ना जब दोनों भुजा आपस में क्या, सभी भुजा आपस में क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए। सभी कोण आपस में क्या होना चाहिए बाबू, बराबर होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएंगे बाबू, वो त्रिभुज सर्वांशम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बाबू, सर्वांशम कहलाएंगे, सर्वांशम कहलाएंगे। तो देखिए इसमें दिया हुआ है सभी समान आकार का हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हो तथा सभी कोण आपस में बराबर हो, समान अमाप साइज हो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर में। बोलता है इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए अभी आपको बताया परिमेय संख्या जिसका वैल्यू क्या हो जाए बाबू, निकल जाए, और जिसका वैल्यू नहीं निकले वो अपरिमेय संख्या। तो ये बोलता है अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि परिमेय संख्या होने की बात किया है। तो √7 एक कौन संख्या बाबू, अपरिमेय संख्या। √3/7 कौन संख्या बाबू, अपरिमेय संख्या। √5, √3, √2/√5 अपरिमेय संख्या। तो देखिए पहले इसका 5 को देखिएगा, 5 का तो ये 25 या 75 में होता है, तो 5√3 लिख सकते हैं। आई 12×4 में होता है ना, तो 16 या 48, तो 4√3 लिख सकते हैं। √3 से √3 का कहानी खत्म। तो 5/4 एक कौन संख्या बाबू, परिमेय संख्या, ऑप्शन डी। चलिए 12 नंबर में आते हैं। बोलता है √3 और √5 एक संख्या, तो एक अपरिमेय संख्या। कौन संख्या बाबू, √3 और √5, √3 और √5 एक अपरिमेय संख्या। चूँकि √3 का भी वैल्यू नहीं निकल पा रहा और √5 का भी वैल्यू नहीं निकल पा रहा है, तो √3 और √5 कौन संख्या बाबू, एक अपरिमेय संख्या। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर का आता है निम्नलिखित, 13 नंबर यह है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव पर शांत होगा, प्रसार शांत होगा। शांत मतलब कहीं न कहीं जाके आप क्या होना चाहिए बाबू, कट जाता है, कहीं ना कहीं जाके क्या होता है बाबू, कट जाता है, ठीक है, उसे शांत बोलते हैं। तो देखिए आप इसे पकड़ने के लिए, समझने के लिए क्या करना होगा कि ताकि कट जाए, ठीक है, ताकि शांत और अशांत में क्या हो जाए बाबू, समझ में आ जाए। तो देखिए करना कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब ऊपर वाली संख्या देखना, नीचे वाली संख्या देखना, ठीक है, ज़्यादा करके नीचे वाली देखना, ठीक है। यदि नीचे वाली सम संख्या होगा ना, नीचे वाली सम संख्या होगा ना, तो कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा, कहीं ना कहीं जाके कट जाएगा। नीचे सम संख्या होगा तब, नीचे सम संख्या होगा तब। यदि ऑप्शन में 3 हुआ है, देखिए यहाँ भी सम संख्या बाबू, यहाँ भी सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है, ये तो कहा कि होगा नहीं। अब ये तीनों में गौर करना। अब ऊपर वालों को देखना है कि सम है कि विषम है, ठीक है, सम है कि विषम है, अभाज्य है कि भाज्य है। तो देखिए 77 यहाँ भी, 15 यहाँ भी, 3 यहाँ भी। अब समझिएगा जो सबसे छोटा रहेगा ना बाबू वही शांत हो जाएगा। तो देखिए ये सबसे छोटा है तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया बाबू, शांत हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आते हैं 14 नंबर में। बोलता है ना 14 नंबर,
बोलता है 2 1 2 1 1 2 एक संख्या है। तो देखिए जैसे ही दशमलव के बाद जो संख्या आता है ना, जैसे ही दशमलव के बाद कितनों संख्या आता है ना, वो एक अपरिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है बाबू? एक अपरिमेय संख्या होता है। कौन संख्या बाबू? अपरिमेय संख्या। जैसे कि 2.12111211112 तो ये कौन संख्या हो बाबू? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे ही दशमलव के बाद यदि संख्या दोहराने लगे तो कौन संख्या होता है बाबू? अपरिमेय संख्या। कौन संख्या बाबू? अपरिमेय संख्या। चलिए कौन संख्या होगा बाबू? अपरिमेय संख्या। फिर बोलता है ना, इसको देखिएगा, √3/√12। ठीक है, अब देखिए ये हमेशा जो संख्या होता है परिमेय संख्या होता है। कौन संख्या होता है बाबू? परिमेय संख्या। बोलिए कैसे? तो देखिए इसको यदि तोड़ेंगे, √12 को तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 3, तो 2 के बदले बाबू देखिए 2 × 2 × 3, 2 2 2 4 4 3 12। अब बाबू 2 का बदली एगो, और जो बचेगा काचे रहेंगे बाबू? रूट में। यहाँ भी रूट में, तो √3 से √3 का कहानी खत्म। एक बार में तो 1/2 एक कौन संख्या है बाबू? परिमेय संख्या। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। बोलता है 16 नंबर, बोलता है x² -3 शून्यक होंगे। ठीक है, शून्यक मतलब 0। ठीक है, तो x² बराबर 3, तो x बराबर √3। लेकिन जैसे ही √3 में x का वैल्यू आ जाता है तो वो काचे मन सा रहता है बाबू? प्लस माइनस में। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, या फिर एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन बी। इस प्रकार का क्वेश्चन मेरे वीडियो में बहुत ही सारा पड़ा हुआ है, एक बार देख लीजिएगा तो इजी हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा। चलिए बोलता है इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है? अरे बहुपद मतलब बहुत सारा, y² बहुत सारा। देखिए ए भी बहुपद, ए भी बहुपद, ए भी बहुपद, बहुपद कौन नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। बोलता है रेखीय व्यंजक, रेखीय बहुपद व्यंजक। रेखीय व्यंजक उसको बोलते हैं जिसमें स्क्वायर नहीं हो, जैसे कि 4x, एक मिनट, रेखीय व्यंजक उसको बोलते हैं ना भाई, देखो रेखीय व्यंजक, रेखीय व्यंजक उसको बोलते हैं ना, जैसे कि 3x-4 या फिर 3y -+6, कुछ भी जिसमें स्क्वायर नहीं हो, जिसमें स्क्वायर नहीं हो उसे क्या कहते हैं बाबू? रेखीय व्यंजक। तो इसमें भी स्क्वायर है बाबू, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है। स्क्वायर किस में नहीं है? ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू? आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आते हैं बाबू 9 नंबर में। बोलता है ना, यदि अल्फा 19 नंबर, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x² + x + 1) के मूल हो तो बताइए α1/α+1/बीटा बराबर क्या होगा? देखिए इसको क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए बदल दिया। कुछ नहीं करना, हमको पूछा क्या बाबू? 1/α+1/बीटा। तो देखिए अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे तो इधर बीटा हो जाएगा बाबू, इधर अल्फा हो जाएगा। चाहे अल्फा प्लस बीटा बोलिए, चाहे बीटा प्लस अल्फा बोलिए, तो हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b बटा में ए, तो -b बता है तो -1
-1/1, तो इसका सही क्या हो जाएगा -1। अल्फा इंटू बीटा 1 ना, अल्फा इंटू बीटा 1, इसका सही ऑप्शन कितना हो जाएगा बाबू -1, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। चलिए 20 नंबर को देखते हैं। बोलता ए का मान ज्ञात कीजिए जिसका समीकरण निकाय इतना है, द्वितीय हल होगा। तो आप बताइए द्वितीय हल होने के लिए क्या फॉर्मूला। ठीक है, हमको पहले समझिए, यहाँ देखिएगा एक्स बता हम 6x लिख सकते हैं बराबर वाई बता 2y लिख सकते हैं बराबर 2/3 भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। चलिए अब इतना का वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सब आपस में क्या हो जाता है बाबू बराबर, तो इससे इसका कहानी खत्म। तो a/6 बराबर 2/3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ए बराबर कितना होना चाहिए बाबू 4 होना चाहिए, कितना होना चाहिए बाबू 4 होना चाहिए। अच्छा अद्वितीय हल ना बोला है जी, सॉरी अद्वितीय हल बोला है ना, रुक जाइए थोड़ा सा, अद्वितीय हल ना बोला है। तो अद्वितीय हल लगे क्या होता है एक्स बता में 6x बराबर वाई बता 2y, इससे इसका कहानी खत्म, इससे इसका कहानी खत्म। ए बराबर कितना आ गया बाबू 3, ए बराबर 3, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा बाबू सही हो जाएगा। देखिए अनगिनत हल के लिए क्या होता है 20 नंबर बोलता ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय है 10x प्लस 5y बराबर a-5, 10x प्लस 10y बराबर a माइनस ए बराबर 0। तो देखिए हम लोग का अनगिनत हल होने के लिए क्या जानते हैं a1y, हम लोग अनगिनत हल के लिए क्या जानते हैं a1y a2 बराबर b1y b2 बराबर c1y c2। अब a1 10x, x की तुलना x से करेंगे तो 10x, 10x को हटा देते हैं 10y 20 b1y b2 5y 20 बराबर a-5/a। देखिए किसी को भी लेकर चलिए कोई ज़रूरी नहीं आंसर उतना ही देगा। तो देखिए 5 चौका 20, 10 दूनी का 20, अब किसी को भी लेकर चलते हैं तो बात बराबरी आ जाएगा बाबू, किसी को भी लेकर चले, ठीक है, इधर से चले या उधर से चले कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी। फिर वही चीज़ इसको 22 नंबर आप सॉल्यूशन कीजिएगा, देखिएगा 22 नंबर आप पे छोड़ रहे हैं, आप बनाइएगा घर पे धराई कीजिएगा, देखिए बनता है कि नहीं, बाकी तो हम है ही हैं। चलिए देखिए दोस्तों 23 नंबर बोलता है यदि 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, यदि 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का जो हल होता है वो अद्वितीय हल होता है। कौन हल होता है बाबू अद्वितीय हल होता है। कौन होता है अद्वितीय हल होता है। चलिए 23 नंबर देखिएगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू बी। देखिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण x प्लस 2 3x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्च है। तो देखिए समुच्च पढ़ने का एक होता है, देखिए समुच्च पढ़ने का होता है, अरे आप लोग को पढ़ाया जाता होगा ना तो समुच्च बहुत इजी तरीक़ा से हम बता देते हैं, ठीक है, कभी क्लास ज्वाइन कीजिए, बहुत इजी तरीक़ा से हम बताते हैं, ठीक है। तो करना कुछ भी नहीं है, पहले ए दोनों को गुना कीजिए तो 3x का स्क्वायर, फिर 3 दूनी 6x,
3 दूनी 6x, नहीं तो इतना भी नहीं था। देखिए एक लाइन में, देखिए एक लाइन में, आपको एक लाइन में बता रहे हैं, ठीक है। देखिए x + 2 है बाबू, देखिए x + 2 है और है बाबू 3x - 1 बराबर कितना है बाबू 0। तो ये दोनों के लिए 0, इसके लिए भी ये 0 होगा बाबू और ये इसके लिए भी क्या होगा बाबू 0 होगा। तो x + 2 बराबर 0। तो x बराबर इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब 3x - 1 बराबर 0। तो 3x बराबर प्लस है माइनस है बाबू, इधर आएगा तो प्लस में। तो x बराबर 1/3। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू -2 और 1/3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आते हैं 25 नंबर में। बोलता है निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। तो देखिए हमको पूछा क्या गया है बाबू, x² - 5 बराबर 0। तो x बराबर रूट में 5। जैसे ही रूट आ गया बाबू कौन संख्या होगा बाबू, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आते हैं 26 नंबर में। देखिए हमको 26 नंबर हमको मालूम है px बराबर ax² + bx + c बराबर 0। जैसे मूल वास्तविक की बात किया है तो हम लोग का d बराबर क्या होता है बाबू b² - 4ac, b² - 4ac बराबर क्या बाबू 0। तब x समान की बात क्या है, x बराबर क्या होता है बाबू -b ± √d/2 है। जहाँ d हम लोग का वैल्यू कितना है बाबू 0। तो 0 का वैल्यू कर देंगे तो -b/2 है, -b/2 है, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं 27 नंबर में। बोलता है द्विघात समीकरण ax², द्विघात समीकरण बाबू ax² + bx + c बराबर 0। यदि मूल बराबर होंगे, ठीक है, तो हमको कहलाएगा d बराबर 0। जहाँ d का चीज होता है बाबू विवेचक होता है। तो अब देखिए जैसे ही d 0 हो गया तो हो जाएगा काची b² - 4ac बराबर 0। तो b² बराबर 4ac, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 28 नंबर में। आते हैं दोस्तों 28 नंबर में। अट्ठाईस नंबर में बोलता है ax² + bx + c 0। तो b² < 4ac ये कब तो मूल होंगे। देखो मूल होना चाहिए a बोले इससे क्या होना चाहिए बाबू बड़ा होना चाहिए, a भी इससे क्या होना चाहिए बाबू इक्वल होना चाहिए। तो AC नंबर आपका क्या हो जाएगा बाबू बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं हमको एगो मालूम है बाबू 29 नंबर बोलता है ना 10, 7 और सॉरी थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं 29 नंबर 10 है बाबू, 7 है, 4 का 30वां पद। तो देखिए करना कुछ भी नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमको मालूम क्या करना है बाबू डी। यदि हमको डी मालूम हो जाता है क्या मालूम करना है बाबू डी। तो डी कैसे होता है T2 - T1, T2 - T1 मतलब कि दूसरका में से पहला का क्या करेंगे बाबू घटा देंगे। तो 7 - 10 इसका सही क्या हो गया बाबू -3। अभी रुकिए, अभी
रुकिए, अब ए इसमें बोलता है ना, ए कितना हो जाता है बाबू 10, ए वाला कितना है बाबू 10, ए वाला देखिए ए पहला टर्म होता है, ए कितना हो गया बाबू 10, दिक्कत नहीं। एन कितना हो गया बाबू, एन सबसे लास्ट वाला नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया बाबू 30, कितना हो गया 30। अब देखिए, अब हमको टी एन बराबर क्या मालूम है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए कितना मालूम है बाबू 10, एन कितना मालूम है बाबू 30 माइनस 1 और गुना में -3। तो 10 प्लस 29, 29 दिया 87, लेकिन काची में माइनस में 87, 87 में से 10 गया बाबू -77, कितना हो गया बाबू -77। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी। देख रहे हैं ना। चलिए 30 नंबर आप बना लीजिएगा, 30 नंबर 31 नंबर आप क्या कीजिएगा बाबू बना लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं 32 नंबर में। त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी डी ई समानांतर बी से, डी ई समानांतर बी से, ए डी बराबर 5, ए डी बराबर 5, डी बी बराबर 3। तो ए ई बटा ए सी, जो जितना वैल्यू इसका होगा बाबू उतना ही वैल्यू इसका होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब ए सी ना पूछा है तो इसका दोनों का ए बी पहले जोड़ लीजिए, तो कितना हो गया 5 3 8। तो जितना वैल्यू ए बी का उतना ही वैल्यू ए सी का था, 5 अब बता में 8, यही का हो गया बाबू आंसर हो गया। चलिए ऐसे ही पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, आओ का चलिए।